अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको वेलकम करते हैं क्लासिक स्टडी की जानिब से। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बहरिया यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन जो कि ओपन हो चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बहरिया यूनिवर्सिटी जिसको पाकिस्तान नेवी की जानिब से 2000 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, जिसका शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में होता है। इसके साथ साथ क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में एशिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में जिसको रैंक किया जाता है। बहरिया यूनिवर्सिटी में साल में 2 बार एडमिशन ओपन किए जाते हैं। फॉल एडमिशन भी और स्प्रिंग एडमिशन भी यहाँ पर ऑफर होते हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में कैंपस मौजूद हैं, जिसमें इस्लामाबाद कैंपस, लाहौर कैंपस और कराची कैंपस भी मौजूद है। इसके साथ साथ बहरिया यूनिवर्सिटी का एक अपना मेडिकल कॉलेज भी मौजूद है। ये याद रहे कि बहरिया यूनिवर्सिटी एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। बहरिया यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए स्टूडेंट्स को एक कंप्यूटर बेस्ड एडमिशन टेस्ट देना होता है, जिसमें 100 MCQs होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है, जिसमें हर MCQs 1 मार्क्स का होता है। इस तरह यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है और इसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने SAT 1 BS के प्रोग्राम के लिए SAT 1 या SAT 2 का रिजल्ट के बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो MS MPhil और PhD के प्रोग्राम है उनके लिए आपने NTS की जानिब से सब्जेक्ट टेस्ट या जनरल गेट का टेस्ट दिया हुआ है तो उसकी बेस पे, या आप GRE के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन टेस्ट भी दे सकते हैं। ये याद रहे कि जिन स्टूडेंट्स ने बहरिया यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट दिया हुआ है तो उस साल उनका एडमिशन नहीं हो पाया, यानी कि स्प्रिंग में नहीं हो पाया, तो उसमें वही उसी रिजल्ट की बेस पे फॉल में वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने यूनिवर्सिटी का एक बार एडमिशन टेस्ट पास कर लिया है तो उसकी रिजल्ट की बेस पे आप 1 साल के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उसका रिजल्ट यानी कि आप 1 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोग्राम ऑफर करवाए जा रहे हैं वो आप 1 बाय 1 तरतीब से हम इस चीज़ को देखते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद कैंपस के अंदर जो प्रोग्राम ऑफर करवाए जा रहे हैं, जिसमें BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS इकोनॉमिक्स, BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और इनमें MBA, MS और PhD के लिए भी यहाँ पर एडमिशन ऑफ़र है। इसके साथ साथ बहरिया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए BS कंप्यूटर साइंस, BS IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MS कंप्यूटर साइंस, MS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, MS डेटा साइंस, MS मैथ और PhD के लिए भी यहाँ पर एडमिशन ओपन किए गए हैं। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल फिजियोलॉजी के लिए BS और MS के प्रोग्राम ओपन करवाए जा रहे हैं। लॉ के लिए LLB, MS और PhD, लॉ के लिए इस्लामिक स्टडी के लिए MS, और मीडिया साइंसेज के लिए मीडिया साइंसेज, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, और इसमें मास्टर और MPhil के लिए भी BS सोशल साइंसेज, पब्लिक हेल्थ, इंग्लिश, BS IR, तो ये आपके प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग के लिए BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग में MS और PhD, BS जियोलॉजी, BS जियोफिज़िक्स, BS इन्वायरमेंटल साइंसेस, BS इन्वायरमेंटल साइंसेस में MS और PhD के लिए भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस्लामाबाद कैंपस के अंदर लास्ट डेट है अप्लाई करने की 12 मई, और इनका कंप्यूटर बेस है CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 14 मई को लिया जाएगा, जिसके लिए आपको एडमिशन के बाद फ़ौरन बता दिया जाएगा। कराची कैंपस के लिए जो प्रोग्राम है जिसमें BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS इकोनॉमिक्स, और इसके साथ साथ मास्टर और PhD के प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस, IT, BSB और PhD भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MS इलेक्ट्रिकल, PhD इलेक्ट्रिकल, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में MS, BS और PhD, इस्लामिक स्टडी और BS मैरीटाइम साइंसेज के लिए भी यहाँ पे BS के प्रोग्राम ऑफर करवाए जा रहे हैं। सोशल साइंसेज, पब्लिक साइंसेज, BS इंग्लिश, BS मैथ, इसके साथ साथ BS इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर BS जियो साइंस, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल फिजियोलॉजी के लिए BS, MS और MPhil PhD के लिए, और इस कैंपस की कराची कैंपस की लास्ट डेट अप्लाई करने की 19 मई है, और कंप्यूटर बेस्ड है CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 21 मई को लिया जाएगा कराची कैंपस के लिए। इस्लामाबाद कैंपस की अगर लाहौर कैंपस की बात की जाए तो लाहौर कैंपस के अंदर प्रोग्राम कम ऑफर करवाए जा रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, MS कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट साइंसेज के प्रोग्राम यहाँ पर हैं, BBA, MBA, MS और PhD बिजनेस में, और फिजियोलॉजी के प्रोग्राम भी यहाँ पर ऑफर करवाए जा रहे हैं। इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की 26 मई है, और इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 28 मई 2022 को लिया जाएगा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो जो कि BBA के प्रोग्राम हैं या बिज़नेस के रिलेटेड प्रोग्राम है, इनमें आपके 50% आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और बाकी भी मोस्टली जैसे इकोनॉमिक्स है, इनमें भी 50% मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए 60% मार्क्स हों। और BS के जो BS जैसे कंप्यूटर साइंस है, आप प्री मेडिकल से हैं या प्री इंजीनियरिंग से हैं, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। कुछ प्रोग्राम है जियो साइंसेस के जैसे प्रोग्राम है, उसमें 45% मार्क्स के साथ भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली प्रोग्राम में आपके 50% है, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए 60% है। LLB के लिए भी आपके 50% मार्क्स का होना लाजमी है। और अगर एडमिशन टेस्ट की बात की जाए तो जो टेस्ट आपका होगा वो किस तरह का होगा, जिसमें बिजनेस स्टडीज़, मीडिया स्टडीज़, ह्यूमैनिटीज़ का जो टेस्ट होगा उसमें वर्बल एबिलिटी के MCQs आएंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के MCQs आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के आएंगे और जनरल नॉलेज के आएंगे। अब स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वर्बल एबिलिटी क्या होती है। इसमें मोस्टली इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जनरल मैथ और बेसिक मैथ के क्वेश्चन और एनालिटिकल रीजनिंग में IQ के क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह आपके जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है उसमें वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल रीजनिंग और फिज़िक्स और मैथ के पोर्शन भी शामिल होगा। इसके साथ साथ अर्थ साइंसेस के लिए वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, बायो और मैथ के क्वेश्चन। फिजियोलॉजी के लिए इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और MLT के लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी यानी कि कुछ शामिल होंगे। तो इस तरह यानी कि आपके ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सिलेबस है, यानी कि ऐसे आपने उनको तैयार करना है। और अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैंने ये लास्ट रो शो हो रही है, आपको स्टार्ट से ही बताया था कि ये सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो इसकी फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी मैं प्रोग्राम्स की आपको 1 बाय 1 कुछ फ़ीस बताता हूँ। जैसे BBA के प्रोग्राम की इस्लामाबाद कैंपस की 1,51,000 फ़ीस है, मतलब 1.5 लाख फ़ीस है। और इसी तरह लाहौर कैंपस की 1,40,000। बाकी भी BS के प्रोग्राम, सिर्फ एक BS का प्रोग्राम ऐसा जिसकी 1 लाख फ़ीस है, अब वो अभी नया स्टार्ट हो गया इसलिए। और उसकी अगले जो सेमेस्टर की फ़ीस होगी वो 75,000 70,000 तक यानी कि होगी। ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो है, इसमें एडमिशन फ़ीस मिला के ये आपकी फ़ीसेस बन रही है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपकी ये एडमिशन फ़ीस निकाल देंगे, यानी कि 20-25 हज़ार फ़ीस आपकी कम हो जाएगी। एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। इस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू अकाउंट, यहाँ पे अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, कैंपस सिलेक्ट करेंगे, 1 बाय 1 अप्लाई करते जाएंगे। और अप्लाई करने के बाद आपको एक डेट दी जाएगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, उस दिन आपने जाके टेस्ट देना है। उस टेस्ट के बाद आपका मेरिट कैलकुलेट होगा। फिर आपने कुछ 1-2 दिन बाद डेली यानी कि डेली आप विज़िट करते रहेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, तो उसमें मेरिट लिस्ट जो लगाई जाएगी, अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो आप फ़ीस जमा करवा के अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं।